नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं वजीरपुर विधानसभा के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की रेलवे लाइन की झुग्गियों पे मौजूद हूं। आपको मैं बताऊं कि सामने जो है आज़ादपुर का वो फ्लाईओवर है और साथ में इसके किनारे ही ये रेलवे लाइन चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी बसी हुई है। कल के दौर पे क्या रहा कि कल यहाँ पर बुलडोज़र आए, पुलिस फोर्स आई और साथ में ही यहाँ पर तोड़फोड़ की है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो आप देख रहे हैं तोड़फोड़, वो लाल बत्ती है रेलवे लाइन की लाल बत्ती से ये जो घर हैं ये सब तोड़ दिए गए हैं, पीछे के घर छोड़ दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वो जो ऊपर से जो तार जा रही है, तार के नीचे के जो बाहर की साइड पे जो भी झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ी जाएगी। और कल की तोड़फोड़ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1000 परिवार ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर इलाके के कई लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि कल की जब ये तोड़फोड़ हो रही थी तो किस तरह से कोई जानकारी थी, नोटिस था, क्या रहा कल का पूरा मामला? साहब, पहले तो उन्होंने 25 तारीख पिछले महीना में आए थे और यहाँ पे एक झुग्गी के केवल ऊपर तोड़े थे। रंजन नाम का कर्मचारी आया, उसने बोला कि आप लोग ऊपर का हटा लिए, नीचे से कोई मतलब नहीं है। ऊपर का लोगों ने वो लाल बत्ती से लेकर के आगे तक का सब तोड़ लिए थे, उस खम्भे तक का। नोटिस वो 27 को लगा गए, एक उस घर पर लगाए थे, बाकी 2-4 घर लगाए थे, लेकिन नोटिस में कोई नाप, कोई आदेश, कोई बात नहीं थी कि 10 फुट हटा लो या 5 फुट हटा लो, हम ज़रूरत भर के हटाएंगे, आप अपना हटा लो, हम हटाएंगे तो कोई नुकसान का जिम्मेदार नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था कि आप हटा लो ये नोटिस जो लगा, क्यों नोटिस में तो ये लिखा नहीं था ना कि रेलवे लाइन से कितनी दूरी तक तोड़ेंगे। कोई नाप उन्होंने लिखा था, ये लिखा था नोटिस में कि हम अपने ज़रूरत भर के तोड़ेंगे। हमारे ड्राइवर को 50 गज 60 गज आगे तक दिखाई नहीं देता है। सर, यहाँ घुमावदार लाइन है, 10 घर के आगे बिल्कुल घूमी हुई है, तो कैसे दिखेगी आगे? वो लिखे 50-60 गज का आगे हमें दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पूरी घुमावदार लाइन है। अगर इस घुमावदार को देखेंगे तो हजारों घर गिराने पड़ेंगे। बोले यादव जी, हमें केवल लाइन के किनारे 10 फुट से मतलब है, बाकी आगे जब टूटेगा तो जो व्यवस्था सरकार ने किया उसकी हिसाब किताब करेगी। अभी हमें केवल सेफ्टी के लिए 10 फुट की ज़रूरत है। इस खम्भे से 6 फुट हम लेंगे। तो उनसे मैंने बोला कि साहब तो खाली 6 फुट बोल रहे हैं कि खम्भे से 6 फुट लेना है, जो तार लटका उसके नीचे से आगे लेना है। अब सवाल देखिए, जो वो सर्वे पहले कर चुके हैं जिसमें वो बता रहे हैं आपकी 9 करोड़ कुछ पैसा जो जमा हो चुका है, वो तो रेलवे लाइन से लेकर आगे तक जितनी भी 15 मीटर तक जगह है उसके लिए पैसा है। और जो रोड के किनारे नाला है वहाँ तक तो पूरे ही रेलवे का है। ये 45 फीट रेलवे सेफ्टी जोन का है और उसके बाद रेलवे वन विभाग का है। ये पूरी कॉलोनी रेलवे में है और पूरी कॉलोनी को बसाने के लिए रेलवे ने 23.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दे चुका, जिसका प्रमाण मेरे पास है। जो दे चुके हैं उसके बावजूद भी फिर तोड़ के चले गए हैं। अब जिनका नुकसान हुआ है, अब वो परिवार कहाँ जाएगा? अब सवाल ये होता है ना, क्योंकि जब पैसा रेलवे लाइन से लेकर वहाँ तक तोड़ना है, आज वो थोड़ा सा तोड़ गए, फिर कल को फिर आएंगे, फिर भी कल कोई बहाना ऐसा लगा दें, फिर उसके बाद फिर उस बजट का क्या रहेगा? अभी जब नगर निगम की चुनाव हो जाएगी तो रोड पर नाले के ऊपर का भी उन्होंने हटाएंगे और उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है प्रावधान? जब पहले से ही, जब अगर बात करते हैं पुरानी सरकार के दौर में तो यहाँ पर प्रावधान किया गया था ना, कई बार रेलवे के लिए तोड़ने के लिए आदेश आते थे, लेकिन उन आदेशों को रोका भी गया था, स्टे भी मिला था, उसके बावजूद भी अब वो कोर्ट केस का मामला कहाँ चले गया? ये बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। ये 10 फुट लाइन के किनारे और नाले के ऊपर वो साफ मना कर रहे हैं कि नाले के ऊपर हमारा कोई प्रावधान है, नाले के बाद का दिया जाएगा। ये 10 फुट में हमारा कोई प्रावधान नहीं। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो उसके बारे में अधिकारी बात करेंगे। सरासर मनमानी हो रही है, जनता के साथ धोखा हो रहा है इस तरह से। और कोई निगम पार्षद, विधायक या MP उनके पास जाने पर सीधे हाथ उठा ले रहे हैं कि इस बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। कल सुरेश जी के यहाँ परसों सुबह 18-20 लोग हम लोग गए थे, इस मोहल्ले के तमाम लोग गए थे, ये लोग भी गए थे। बाप बेटा दोनों ने हाथ जोड़ लिया, हम रेलवे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग जाओ। हम कह साहब एक बार चल के लोगों को समझा तो दो, साहब को फ़ोन कर लो कि कम से कम बता दे 10 फुट 5 फुट क्या तोड़ना है, मार्का लगा दें। बोले 10 गाली दे लो अंकल, लेकिन हम उसके बीच में नहीं आऊँगा। सभी लोग वहाँ खड़े खड़े चुपचाप रह गए। अब इनका वो मास्टर का ये
वो तार के नीचे छज्जे को जानबूझ करके उन्होंने तोड़ करके इन्हें बेघर बना दिया, जबकि उनके दायरे से 10 फुट से ज़्यादा बाग है, करीब 25 फुट गया होगा। ये 4 आदमी के साथ तो सरासर अन्याय किए, आगे 10 फुट तोड़ते गए, हजारों घर को बेघर कर दिए। और उनकी प्रावधान के लिए हमारा निगम पार्षद विधायक कोई नहीं। आपका मकान टूटा है? हाँ, बेघर कर दिया। मेरा आपसे सवाल है, जैसे जो आपका मकान टूटा है, आपका कितना हिस्सा उनके हिसाब से आ रहा था ज़्यादा? जो पहली 19 तारीख को उनकी नोटिस जो लगाई गई थी, उस नोटिस पे यही लिखा गया था कि फर्स्ट फ्लोर जो ऊपर का फ्लोर है ये टूट जाएगा तो हमारी रेड लाइट जो दिखाई देगी, इसके बाद हम अथवा नहीं तोड़ेंगे। हाँ, ये नोटिस लगाने के बाद में भी फिर जो है कि ये आए 29 तारीख को आए, बोले भाई ऐसा 2 तारीख को जो है ये टूटेगा, है ये खाली कर लेना। तो हम लोग जहाँ तक बना था हम लोग अपना हटा लिए कि जहाँ तक इनको दिक्कत वहाँ तक हटा लें, फिर हमारा कम से कम बच तो जाएगा। खुद तोड़ लिया था आपने? हाँ, खुद तोड़ा था सर। वो हाँ, पहली बात तो हम लोग तो वैसे भी पीछे थे, 12-13 फुट जो है रेलवे लाइन पटरी से पीछे हैं। हाँ, फिर भी हम लोग तोड़ लिए थे। हैं, बाद में जब आने के बाद में ये लोग बताए कि नहीं ऊपर का टूटेगा, कोई सामान, हम लोगों का सामान अंदर ही रह गया था। ये लोग ऊपर जो है कि आके जब बुलडोजर चालू किए तो बड़ा अफसर आया, बोला कि सारा तोड़ दो। वो सारा पूरा तोड़ के गिराते चले गए हैं। जब ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं तब तो हाथ जोड़ते हैं, गोर जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, तब तो इनको दिखाई देता है कि ये हमारे लोग हैं, ये झुग्गी हमारी है, ये झुग्गी वाले हमारे हैं। अरे अब कहाँ चले गए तुम्हारे झुग्गी वाले? ये क्या दुश्मन है? तुम्हें शर्म आ? इसका सरासर गलत किया गया। आज देखो हम लोग क्या हालत है कि खाना खाने के लिए भी हम लोगों के पास पैसा नहीं है कि कहाँ से खाना खाया जाए। हमारे जो नात रिश्तेदार लोग हैं, दूर दूर से पता पाए हैं, वो लोग खाना नाश्ता चाय पानी लेके, हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। हमारे पास बीपीसी का आइडेंटिटी कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, बिजली का बिल है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम एक बार पूछ तो लेते कि तुम्हारे साथ क्यों अनर्गल हो रहा है ऐसा। हाँ, रेलवे कहते हैं रेलवे वाले कर रहे हैं, तुम कहाँ हो? रेलवे से तुम अलग थोड़ी हो। सरकार ने सारा प्रावधान बनाया है। इसके पहले केजरीवाल थे, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की सरकार जो है ना सारा कुछ व्यवस्था दिया, पानी दिया, नाली खलंजा लगवाया, इसके बाद में मीटर लगवाया। तब तुम लोग अंधे थे? अगर हम लोग दुश्मन हैं, हम लोग जंगली हैं, तो तुम लोग हमें क्यों यहाँ बसाया? क्यों नाली दिया, क्यों पानी दिया, क्यों बिजली दिया? हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज हम लोग के साथ में क्या कर रहे हो तुम लोग? कह रहे हो कुछ और, कर रहे हो कुछ और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अरे मैंने तो बजट पास करवाया है, पता ना 20 करोड़ का कि कितने के बजट। हम नाली बनवाएंगे, खड़ंजा बनाएंगे, बहनों के लिए शौचालय बनवाएंगे। 2500 रुपये भी कहाँ चला गया इनका? वो भी पूरा नहीं हुआ है। कितना झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे? हैं, कम से कम एक बार आकर तो देखो कि ये जो जिसका टूटा हुआ है, ये लोग खा रहे हैं कि जीते जिंदे हैं कि मर गए हैं, क्या है? कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। हैं, सारी यही हमारी जो है कि बात एंड है। अब क्या आप किसका है अपने दुख दर्द को? मैं अब मीटर वगैरह कट गया सब? मीटर काट के उठा ले गए जबरदस्ती। मैंने बोला भैया जो बच रहा है, अगर बच भी जाएगा तुम अपना तोड़ लियो तो हमें जो है कि लाइट कहाँ से आएगी हमारी? बोले कि आके जो हाँ एनडीपीएल के यहाँ बात करना। बताओ एनडीपीएल के यहाँ पता नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जो हमारा बचा हम क्या करेंगे? बताओ, अंधेरे में रहेंगे क्या? ऐसे मरेंगे क्या? हैं, 1 तारीख को काले के यहाँ बिक्की खारी का काले का भंडारा चल रहा था। पूरे विधायक हरिशंकर गुप्ता थे, पूरे विधायक महेंद्र नागपाल आए थे, पूरे निगम पार्षद विकास गोयल थे, विकास खारी थे, राजेश गुप्ता थे, सुरेश भारद्वाज थे, बाप बेटा। मैंने सबके बीच में कहा कि आप लोग कल आ जाओ, एक बार बात कर लो, नाप बता दे, झुग्गी वाले खुद हटा लेंगे, भारी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपकी सरकार, आपकी महकमा पहले से कहते आ रही है कि नाले के ऊपर का लाइन के किनारे का 10 फुट का कोई व्यवस्था नहीं है। तो लोग कहाँ जाएंगे? उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड सारा दस्तावेज है। सबके सब ने मना कर दिया कि यादव जी वहाँ आप संभाल लेना, हम लोग रेलवे के बीच में नहीं आएंगे। अभी कल यहाँ नगर निगम चुनाव होगा, सारे दौड़े आएंगे झुग्गी वालों को। शाम को बीजेपी का झोटा भर के दे दिए झंडा, रात में लोग लगा दिए। इसके ऊपर वो ऊपर बांध रखे थे। जब झुग्गी टूट गई तो निकाल भेजे हैं। हमारे लोगों के साथ में भारी अन्याय हो रहा है। और जो आज निगम पार्षद पूनम भारद्वाज और विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि सुरेश जी हैं, चारों पांचों सारे लोग थे। मेरी बात को इतने हल्के में लिए कि नेताजी आप उसको संभाल लेना, वहाँ हम लोगों का क्या काम है।
कल अगर वोट लेने आएंगे और झुग्गी का कोई दलाल पीछे दिखाई देगा तो उसे क्या कहा जाएगा? 18-20 गए तब कह दिया हाथ जोड़ लो 10 गाली दे लो, हम नहीं वहाँ आएंगे। मेरा देखो एक सवाल ये बन रहा है, आप लोगों से बात करने के बाद समझ में आ रहा है कि कल की जो तोड़फोड़ का जो उन्होंने जो बात बोली है कि जो लाल बत्ती जो है 50 मीटर या की दूरी से दिखाई नहीं देती ड्राइवर को। 600 मीटर का रेंज दिखाए थे कि 600 मीटर तक जो है 600 मीटर तक तोड़ा जाएगा, हमारी रेड लाइट दिखाई देगी। और ये जो पहले जब लगाए थे तो ये लोग आए भी, देखे भी, जो हम लोग रखे थे तो देख बोले नहीं, हमारे वहाँ पे आगे बताए कि ठीक है भाई देख लो, कह रहे हाँ ठीक है, ये जो बर्जा है इसको हटा दो। हम लोग ने फटाफट बर्जा भी हटा दिया। बर्जा हटाने के बाद में जो बड़ा इनका अधिकारी होता है रेलवे का, वो आए, बोले कि नहीं ये सारा तोड़ दो नीचे ऊपर, वो सारा तोड़ दिए। ये बात कल हुई थी ना, कल तोड़ने के लिए, उससे पहले नहीं बताया गया था, उससे पहले नहीं बताना, और जो बताया था आपने तोड़ दिया था। मैं अपने दर्शकों से यही बोलना चाहता हूँ कि वजीरपुर की जो तोड़फोड़ हुई है उसमें रेलवे विभाग का जो कहना था कि एक लाल बत्ती है, जो रेलवे का जो ड्राइवर होता है जब उसको लेकर आता है तो उसको बत्ती नहीं दिखती है, तो उसको लेकर यहाँ रहने वाले लोगों को ये बता कर गए थे कि इस लाल बत्ती को देखने के लिए ये जो सर्कल घूमता है यहाँ तक का हिस्सा आप अपना तोड़ लो ताकि वो लाल बत्ती दिखे। परिवार ने मिलकर अपने अपने मकानों को तोड़ा और ऐसा रास्ता बनाया कि लाल बत्ती वहाँ तक दिखाई दे। जब जनता ने रेलवे की बात मान ली और अपने मकान खुद तोड़कर वो रास्ता साफ किया, तो 2 तारीख को जो कार्रवाई हुई है आखिर वो क्यों हुई, उसकी वजह क्या रही, ये कहीं ना कहीं एक उलझन का सवाल कहा साहब कि ये खम्भे तो 6 फुट हमें चाहिए। हम कहते हैं 6 फुट के तो दूर है, 12 फुट के पीछे है। लेकिन जो 3 स्टार वाला आरपीएफ का अफसर आया था उसने बोला नहीं इसको हटा दे। उन्होंने जब मारा बर्जा पर तो पूरे घर गिर गए। फिर अधिकारी के आगे आके जब मैंने बहुत टेढ़ा हुआ कि अब ही रोका जाएगा, हंगामा होगा, तुम 10 फुट की जगह 20 क्यों तोड़ रहे हो, तो वहाँ से भूप सिंह के घर के पास से वो 10 फुट के हिसाब से आगे ले गए हैं। ये पूरा 2 लाइन तोड़ने की उनकी प्लानिंग पूरी बन गई थी। पुलिस वाले बिल्कुल हम लोगों के खिलाफ लगता था कि इनको कहीं से कोई पुरस्कार देके भेजा कि पूरा हटा दो। अब देखिए, अब कल जब ये बात तोड़ने से पहले पता चल रही थी कि कितना तोड़ेंगे,